गाइस नमस्ते। तो आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। क्या पढ़ेंगे? संविधान के भाग। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग दिए गए हैं? कितने भाग दिए गए हैं? 22। कितने भाग दिए गए हैं? 22, 22। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान के जो पार्ट हैं वो अपन आज समझेंगे और अपन याद भी करेंगे, और ट्रिक भी है कुछ, तो ट्रिक समझ लेना। तो पहले क्या है, संविधान के आज भाग पढ़ते हैं। तो क्या है, पहला पहला भाग क्या है? पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला जो भाग है वो है संघ और राज्य क्षेत्र, और इसके जो आर्टिकल 1 to 4 मतलब कि 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल यानी अनुच्छेद दिए गए हैं इसके संघ और राज्य से रिलेटिव। ठीक है। तो दूसरा जो है वो है नागरिकता। अच्छा, याद करने की ट्रिक कैसी है? जैसे नागरिकता 2, हमें नागरिकता 2 यानी जो भाग 2 में है, नागरिकता 2 यानी कि जो 5 से लेके 11 तक आर्टिकल इसमें है। तो जो तीसरा है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, किस किस आर्टिकल में? 12 से लेके 35 तक है। कितने से कितने तक है? 12 से लेके 35 तक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? हमने किस संविधान से लिए गए हैं, किस से प्रेरित होकर लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए। ठीक है। और चौथा जो है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नॉट निर्देशक, निर्देशक। ठीक है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। राइटिंग समझना है तो बता देना, क्योंकि चल जाता है जब बोल रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए बस। ठीक है। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? ये है 36 से लेके 51 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से। गाइस कुछ गलत हो जाए तो माफ करना, बट जहाँ तक है मैं गलत नहीं करूँगा। क्या है? 36 से लेके 51 तक है। ठीक है। और यहाँ पे 51A में क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। तो गाइस एक क्वेश्चन और बनता है, जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए? कहाँ से लिए गए? किस संविधान से प्रेरित होकर लिए गए? क्या किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य जो है वो है रशिया से, RSS। ठीक है। रशिया से। कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं। और कब लिए गए थे ये? 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वें संविधान संशोधन? आपको पता होगा, 42वें संविधान संशोधन यानी कि 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। मतलब मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ, 1976 में। मतलब ये वाला 6 जो है वो यहाँ से कनेक्ट हुआ था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए थे और किसकी सिफारिश पर लिए थे? ठीक है। यहाँ हमने बोल दिया कि रसिया से लिए थे। ठीक है। लेकिन एक समिति बनी थी, क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर लिए गए थे। अच्छा, इसने तो बोला था कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने लेना? कम से कम 8 लेना। कितने लेना? 8 की बोला था, लेकिन 10 लिए थे। कितने लिए थे? 10। और अपन एक क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्यों से? कहाँ से जोड़े गए हैं? 1976 से। बट मूल संविधान मतलब 26 जनवरी 1950 में जो पूर्ण तरीके से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, वहाँ से बोल रहा हूँ मैं कि मूल संविधान में। ठीक है। वहाँ पूछ रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है। यहाँ से जुड़ गए। अच्छा, जो 5वां भाग है, अच्छा इसकी जो भाग की बात, इसमें आर्टिकल तो एक ही है ना, ये वाला 51 है। ठीक है। और जो 5वां भाग है वो संघ है। क्या है? संघ। संघ को बोलते हैं केंद्र, केंद्रीय बोल सकते हैं। और देखो, केंद्र होता है राज्य, और स्टेट राज्य भी होता है। और संघ, संघ से अपन केंद्र भी बोल सकते हैं। और एक जो होता है वो स्टेट, आप जानते हो, राज्य जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे क्या है? राज्य हैं। और संघ, संघ मतलब केंद्र, इनका एक केंद्र रहता है। ठीक है। और छठा वो है स्टेट, अपन बोलते हैं कि राज्य, राज्य। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक दिए गए? तो यहाँ से कहाँ तक? 51 तक आया था। 52 से, कहाँ से? 52 से 151 तक। कहाँ से? 52 से 151 तक। और ये बोलेंगे तो राज्य की जो बारे में दिया गया है, कौन सा अनुच्छेदों में दिया गया है? तो 152 से लेके 237 तक। कितने तक? सॉरी गाइस, 237 तक।
और जो 7वां जो भाग है वो निरस्त हो गया, मतलब कि हट गया। संविधान एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन वो होता 1956 में। कौन सा 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिससे क्या हट गया, 7वां जो संविधान का जो भाग है वो हट गया, निरस्त हो गया। निश्चित बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हट गया भी बोल सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, ठीक है। 8वां जो भाग है गाइस, तो 8वां क्या है, देखो संघ हो गया, स्टेट हो गया, अब क्या बचा है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, तो उनके लिए क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इनके लिए भी कुछ क्या दिए गए, आर्टिकल दिए गए, जैसे यहाँ से लेके 238 में यह था, लेकिन ये निरस्त हो गया, मतलब कि हट गया है। और लेकिन 8वां जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटिव है। और अच्छा, इसके जो आर्टिकल की बात करें 238 से लेके तो गाइज इसके आर्टिकल तो मुझे याद नहीं आ रहे, बट 238 से लेके कुछ आगे हैं, चलो आगे देखते हैं। नवा क्या है, पंचायत, हाँ 243 तक है। कितने तक है, 243 तक है, क्योंकि मुझे याद नहीं, 42 तक, कहाँ तक, सॉरी गाइज 42 तक, क्योंकि मुझे जो पंचायत जो नवा भाग है वो पंचायत से रिलेटिव है। किस, कहाँ से, पंचायत से, पंचायत, ठीक है, पंचायत, ठीक। पंचायत मतलब कि जो पंचायत, राज्य की जो पंचायत होती है उसके आर्टिकल कहाँ से मुझे पता है कि गाइस 243 से हैं, 243 ओ तक, कहाँ तक, ओ तक, 243 ओ तक है, तो इसलिए मुझे याद है। और इसमें ही जो पंचायत का जो भाग है, पंचायत का जो नवा, ऐसा लिख सकते हैं अपन, नवा भाग, ठीक है। नवा भाग का जो ए है उसमें है नगर पालिका, क्या है, नगर पालिका, पालिका के बारे में दिया गया है। तो अच्छा, उसको कहाँ से कहाँ तक है, 243 ओ से 243 जेट जी तक, नहीं सॉरी गाइस, पी से जेट जी तक, ठीक है, ये दिए गए। और जो नवाई जो, सॉरी गाइस ये भी नो नहीं होता, उल्टा हो गया, ये होता है नो, ठीक है, और ये नो होता है। और जो पार्ट बी है उसमें क्या दिया है नगर पालिका हो गई है, और नगर पालिका और सहकारी समितियाँ, ठीक है, ठीक है, सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ से रिलेटिव है गाइस। तो ये 243 जेट एच से जेट टी तक दिया गया है, कहाँ तक दिया गया, जेट टी तक। अच्छा, अब 10वां जो भाग है वो है, देखो ये पंचायत हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, निश्चित हो गया, राज्य हो गया, संघ हो गया, और राज्य की नीति निश्चित हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया। अच्छा, 10वां जो भाग है संविधान का वो कहता है कि को मतलब कि जो SC ST OBC जो वर्ग होते हैं ना उनके लिए उपबंध है, मतलब कि उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। क्या बोल सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्र से रिलेटिव है, जनजातीय क्षेत्र है ना, जनजातीय क्षेत्र से रिलेटिव है गाइस। तो 10वां जो भाग है, अच्छा वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो 243 तो ये हुआ है, 244 से कहाँ तक है, अच्छा वो गाइस तो 244 से है, चलो गाइस वो भी देखते हैं आगे याद आता कि नहीं आता। चलो 11वां क्या है, संघ। अच्छा देखो 11 की जो ट्रिक है ना, 11, 6 और 5 कितने होते हैं गाइस, 11, और संघ और राज्य क्या है, संघ और राज्य लिख लेता हूँ, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध, क्या है, मतलब इनके बीच में संबंध बताया गया है, ठीक है गाइस। तो 244 से जो आर्टिकल तो मुझे नहीं है पता, लेकिन यह जो भाग जो है संघ और राज्य के मध्य संबंध, ठीक है। अच्छा, जो 12 जो भाग है, 12 देखो, 12 दोबारा में पैसे दो, दोबारा में पैसे तो पैसे लेना ही होता है, तो दोबारा में पैसे दो, इसलिए 2 12, तो 12 में क्या है, वित्त यानी पैसा, यानी संपत्ति, क्या बोलते हैं, संपत्ति, या संविदा एवं वाद, क्या, संविदा एवं वाद, ठीक है, वाद, वित्त दो, पैसे दो, संविदा एवं वाद। अच्छा, ये जो आर्टिकल है वो मुझे याद आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, इसका मुझे पता है 300 संपत्ति का अधिकार, आपको पता होगा। यहाँ पहले क्या था, 19 के सब क्लॉज ए का सब क्लॉज जो एफ था, और 31 जो आर्टिकल था वो क्या हुआ, यहाँ पे पहले संवैधानिक अधिकार था, मतलब पहले मौलिक अधिकार था, क्या था, मौलिक अधिकार था, क्योंकि देखो वहाँ पे 19 और जो 31 है यहीं पे आता है वो आर्टिकल। तो पहले जो था मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया है, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल अधिकार बना दिया गया है। तो
300 में उसको पहुंचा दिया मतलब, ठीक है। तो ये मुझे याद आ रहा है, बट मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में, एंड में। अच्छा 13 पूरे करते हैं पहले। 13वां जो भाग है, 13 13 13 13 मतलब 13 के लिए मतलब क्या है 13 में गाइस, तो 13 में है, 13 में मुझे याद नहीं आ रहा, बट संघ और राज्य, मतलब संघ और राज्य के अधीन सेवाएं तो नहीं है, सेवाएं तो देखो 14 में क्या है गाइस, अभी आ जाएगा यार। हाँ, भारत के भीतर, ठीक है, सॉरी गाइस, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, क्या है, समागम। तो भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य अच्छा 13 की ट्रिक मैंने याद किया था, व्यापार वाणिज्य और समागम, 3 अक्षर है यहाँ पे, 13 3 13, ठीक है, ओके। 14 जो है वो भारत से रिलेटिव है, भारत का ही होगा और क्या, वो भारत के अधीन सेवाएं, क्या भारत के संबंध में या भारत के अधीन सेवाएं, ठीक है, भारत के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं, ठीक है, सेवाएं। अच्छा जो 15 जो है, 15 वो बोलता है निर्वाचन, निर्वाचन मतलब क्या होता है गाइस, चुनाव, क्या होता है, चुनाव। अच्छा चुनाव, ठीक है, भारत के अधीन सेवाएं हो गई, निर्वाचन, चुनाव हो ही गया। अच्छा 16 क्या बोलता है, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, में से कि SC ST OBC अब आएगा, ठीक है, यही मतलब जनजाति क्षेत्र, इससे रिलेटिव यहाँ पे है, देखना कौन सा क्या बोला मैंने, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, क्या है, सॉरी गाइस, विशेष उपबंध, उपबंध, ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अच्छा जो 17 जो है वो 17 यानी खतरा, अगर 17 जब होगा तो खतरा होगा, अगर हमारी लैंग्वेज जैसे मेरी हिंदी है, अगर मुझसे कोई इंग्लिश में बात करेगा तो मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, तो मुझे खतरा होगा, मतलब कि क्या है, राजभाषा, राजभाषा, ठीक है। अच्छा 18, तो 18 कौन सा होगा, 18 मतलब 18 राष्ट्रपति लगाते हैं आपातकाल, क्या आपातकाल से संबंधित है, कैसे, आपातकाल उपबंध, ठीक है, उपबंध मतलब कि उपबंध लिख सकते हो, प्रावधान लिख सकते हो, आपातकाल के बारे में लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। 19 यानी मिसलेनियस, मतलब कि प्रकीर्ण, मतलब जो कुछ रह जाता है ना, प्रकीर्ण ना, प्रकीर्ण। अच्छा और जो 20 में भाई, इसका तो आर्टिकल याद करना ही है, करना ही है, करना ही है, 20 मतलब 20 जो है ना वो संविधान संशोधन से रिलेटेड, क्या संविधान संशोधन, क्या है, संशोधन। तो संविधान संशोधन मतलब कि इसका जो आर्टिकल है 368, क्या है, 368, इसको तो करना ही है, संविधान संशोधन करना ही जरूरी है, ये आर्टिकल भी गाइस पूछ लिया जाता है, इसलिए करना ही है, इससे छोड़ना नहीं है। अच्छा जो 21वां है वो बोलता है क्या, अस्थायी संक्रमणीय और इसके लिए विश्व उपबंध है, क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, या विशेष उपबंध कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उपबंध, ठीक है। अच्छा जो 22 है, अच्छा संविधान में, संविधान दिया गया है, प्रस्तावना दी गई है हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और, ठीक है, ये निश्चित ना, निरसन, संविधान का क्या भाग, मतलब संविधान की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज, संविधान की भाषा, संविधान भाषा हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ और निरसन, निरसन ये दिया गया है, ठीक है गाइस। तो ये होते हैं संविधान के जो 22 भाग हैं, पूरे कंप्लीट होते हैं। अब इनका जो आप बोल रहे थे क्या, यहाँ से मुझे आपको ये बताना है कि ये मतलब अनुच्छेद कौन कौन से दिए गए हैं, तो मैं अभी बता रहा हूँ, जाओ अभी मैं देख के बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, देखना यहाँ से वित्त संपत्ति वाला जो है ना वो 245, अच्छा मैंने कहा था, देखो 244 ही है, 245 से लेके 245 से लेके कहाँ तक दिया गया है, 245 से लेके 263 तक। अच्छा मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी, मैं ही भूल गया गाइस, 263 तक। अच्छा मैं भूल गया, देखो दोस्त ट्रिक मैंने ये बनाई थी, अगर 11 यहाँ पे है तो 5 और 2 होते हैं 6, और 6 और 4 होते हैं
5 और 2 होते हैं, सॉरी गाइस, 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 4 होते हैं 11, तो यहाँ भी 11, और 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 6 होते हैं 11, तो यहाँ भी 11। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल और याद होना चाहिए। वैसे मुझे देखो, मैंने याद बताया ना आपको कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहला आर्टिकल, नागरिकता 2, मौलिक अधिकार भी 2, डीपीएसपी में 4 अक्षर होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए डीपीएस की राज्य की नीति निर्देशक तत्व। संघ, संघ यानी आप देखोगे यूनियन, आप अगर स्पेलिंग देखोगे ना यूनियन की, तो यूनियन की जो स्पेलिंग है ना वो उसमें 5 अल्फाबेट है। कितने अल्फाबेट है? 5 अल्फाबेट। संघ है। स्टेट में अगर आप देखोगे तो स्टेट को आप कर लेना, स्टेट में वैसे 5 हो रहे हैं अक्षर तो, लेकिन अगर स्टेट करना है राज्य कर लेना, राज्य, ठीक है, हो जाएगा राज्य। और संघ है तो राज्य आएगा, राज्य के बाद में 7 बिचादी खाट यानी खत्म, खल्लास, ठीक है। और जो 8 है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटिव, मतलब अब जो संघ होगा राज्य होगा तो केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा। पंचायत, पंचायत में आप अल्फाबेट देखना, तो पंचायत मतलब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मुझे पंचायत लिखना नहीं आता सच कहूँ तो, लेकिन क्या है पंचायत जो है, पंचायत में आप अल्फाबेट करोगे ना तो 9 आएंगे। कितने आएंगे? 9 आएंगे। राइट, फिर भी मैं कर देता हूँ पंचायत, ठीक है, पंचायत। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पंचायत हो गए ना, फिर भी मुझे इतनी थोड़ी बहुत आती है, पंचायत, ठीक है। अब इससे नगर पालिका, सहकारी समितियां और 10 जो है जनजातीय क्षेत्र से रिलेटिव है, संघ और उसके राज्य। देखो 11 मैंने बताया, 5 और 6 को जोड़ दो, संघ और राज्य के अंदर जो है वो विश्व प्रबंध दिए, और 12 हमें फिर से दो, 12 दो, दोबारा 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 चाहिए, वित्त चाहिए, संपत्ति चाहिए, और क्या चाहिए? संविधान एवं बाद, मतलब उस वही से रिलेटिव, पैसे से रिलेटिव। और जो 13 है वो भारत के भीतर मैंने बताया था व्यापार वाणिज्य समागम से रिलेटिव है। तो 14 है भारत के अधीन सेवाएं दी गई हैं, 15 निर्वाचन से संबंधित है, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 17 राजभाषा से संबंधित है, 18 आपातकाल उपबंध है, 19 प्रकीर्ण है, 10 और 20वां संविधान संशोधन है। ये तो बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बोला जाएगा गाइस, आस्थाई संक्रमणी विशेष उपबंध। अच्छा गाइस, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित होकर लिए हैं? देखो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर, मतलब उससे ही प्रेरित होकर लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से। कहाँ से लिए गए? रशिया से, ठीक है। और पहले मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 0, और अब वर्तमान में कितने हैं? तो 11। अच्छा 11 है पहले, लेकिन आए थे कितने? 42वें संविधान संशोधन से कितने आए थे? 10 आए थे। कितने आए? 10। वैसे बोला कितना था? स्वर्ण सिंह समिति ने कितने बोला था? 8 के बोला था, लेकिन कितने आए थे? 10। लेकिन फिर एक और आया था 86वीं संविधान संशोधन 2003 का था, जिससे एक और आर्टिकल आया था, यदि आप माता पिता संरक्षित हैं तो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेंगे? प्राथमिक शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो गाइस यही था, अपने जो संविधान से संबंधित और वो जो भाग होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है वैसे तो, और गाइस इतना नहीं है अनुभव, इसलिए फर्स्ट वीडियो तो फर्स्ट होती है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।